आपका स्वागत है। लेके आए हैं डायमंड कॉमिक्स में कार्टनिश प्राण का चाचा चौधरी और बोतल का जिन वॉइस मोड में हमारे चैनल फन्स अनलिमिटेड पर। आइए शुरुआत करते हैं इस कॉमेडी से भरपूर कॉमिक्स की। आइए, बोतल का जिन। वाह, कितना सुहाना मौसम है। नदी के किनारे इस खुली हवा में घूमने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अर्र, चाचा जी देखो, उस बोतल में से कोई बोल रहा है। बचाओ बचाओ, इसके अंदर तो कोई छोटा सा आदमी बंद है। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। तो बिल्लू जो है खोल देता है ढक्कन। लो भाई, मैंने कार खोल दिया। ओह, ये क्या, बोतल में से तो जिन निकल आता है। मैं जिन्न हूँ, आपने मुझे बोतल से निकाला। आप मेरे आका हैं, क्या सेवा करूं मेरा मालिक। ओह, तो ये बात है। यार बहुत भूख लगी है, जल्दी से हलवा पूरी ले आओ। और साथ ही बर्फी, लड्डू और रसगुल्ले भी लेते आना। पल भर में जिन दोनों के लिए तरह तरह के पकवान ले आया और दोनों छक्के खा रहे थे। खाते खाते तभी और कोई और काम दो मेरे आका। अरे भाई, पहले हमें खाना तो खा लेने दो। नहीं, मुझे बेकार बैठना अच्छा नहीं लगता। यदि मुझे जल्दी काम न होता है तो मैं दोनों को मार दूंगा। अच्छा अच्छा, जाओ चलो, उस कुत्ते की टेढ़ी पूंछ सीधी कर दो। चाचा चौधरी ने उसे इस काम में लगा दिया। जो हुक्म मेरे आका। इस कुत्ते की पूंछ को तो मैंने 1 मिनट में ही सीधा कर दिया। हाथ से सीधा करता है जिन कुत्ते की पूंछ, लेकिन है यह क्या, छोड़ते ही ये तो फिर से टेढ़ी हो गई। जिन्न कोशिश करते करते पसीने पसीने हो जाता है, लेकिन कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती। जैसे सीधी करता है, फिर से जैसे छोड़ता है तो पूंछ की आवाज आती है, टिंग। पूंछ वही सीधी पहुंच जाती है। आखिर हार कर। मेरे आका, अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे यह काम नहीं होता। जिन्न, क्या दुनिया में आज तक कोई भी कुत्ते की पूंछ को सीधा नहीं कर सका? हाँ, और जिन भी अपना जो है भाग लेता वहां से। छकाना चोरों को एक जनरल स्टोर था, वहां पर सेठ कुरुलीमल जी, आपका माल दुकान पर पहुंच गया था। कहिए कितने दाम हुए? 10,000। यह लीजिए। धन्यवाद, अब चलता हूँ। उधर एक बदमाश सेठ कुरुलीमल को देख लेता है। सेठ की जेब में 10,000, अब तो मालामाल हो जाएंगे। आओ उस सेठ के पास 10,000 हैं। आओ, अपने उस्ताद कल्लन को बताना चाहिए। उस्ताद 10,000। अच्छा, हम अभी उसकी जेब साफ कर देते हैं। क्या? और ये करोड़ीमल समझ गया कि मेरा पीछा हो रहा है। तभी रास्ते में मिल जाते हैं चाचा चौधरी। चाचा चौधरी से क्या कहता है करोड़ीमल? चाचा जी 1 मिनट रुकिए। अरे कहिए सेठ जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मेरी जेब में 10,000 रुपए हैं और बदमाश मेरे पीछे लगे हैं। ओह, तो ये बात है। घबराओ मत, जैसा मैं कहता हूँ वैसे करो। ठीक है। फिर दोनों ऊंची आवाज में बोलते हैं, मैं शहर का सबसे बड़ा सेठ हूँ, 10,000 रुपये तो हमेशा मेरी जेब में रहता है। अरे जा, मेरे बैग में 1 लाख अभी भी पड़े हैं। और सारे बदमाश ये बात सुन लेते हैं। अच्छा ठीक है, बाय चौधरी, चलता हूँ। तुम मुझसे बड़े सेठ हो, मैं मान लेता हूँ। अलविदा। टाटा। उस 10,000 वाले को मारो गोली और 1 लाख वाले सेठ का बैग छीनकर भागो। वह चाचा चौधरी का पीछा करता है। यही मौका है। और तभी चोर चोर पकड़ो, मेरा बैग छीनकर भाग रहा है। लो उस्ताद, मैं बैग ले आया। शाबाश, चलो आप बैग खोले और सारा रुपया बांट ले। बैग खुलते ही, अरे इसमें तो सब अखबार की रद्दी भरी है। वाह चाचा जी, उन चोरों को खूब चकमा दिया। टिकटॉक की ब्लैक। और चाचा चौधरी के शहर में एक फिल्म लगी हुई है और चाचा चौधरी भी उधर आ रहे हैं, कहते हुए, लगता है यह फिल्म शहर में नई आई है। 4.5 फुट टिकट दे दे भाई।
हाँ, चौंक जाता है बुकिंग क्लर्क। चाचा जी, क्या मोहल्ले भर को सिनेमा दिखाओगे? नहीं भाई, साबू भी आएगा मेरे साथ और उसके लिए स्पेशल जगह बनानी पड़ेगी। हाँ, अच्छा ये बात है। चलो ठीक है, ये लो। कुछ देर बाद। चल भाई साबू, तेरी से फिल्म शुरू होने वाली है। सवा वाला 10 में, सवा वाला 10 में। अब 1.25 का टिकट 10 रुपये में बेच रहा था ब्लैकिया, क्योंकि बाहर हाउसफुल का बोर्ड लग चुका था। सारे टिकट एक तरह से सेल हो चुके हैं। तो वहाँ पे भीड़ लग जाती है ब्लैकिया की चारों ओर। लोग चिल्ला रहे होते हैं, एक मुझे दो, मुझे भी, एक मुझे, मुझे 2 टिकट मुझे। एक टिकट। बस एक टिकट बचा है। अब एक टिकट बचा है, जो सबसे ज्यादा दाम लगाएगा उसी का। 20, मेरे 30, 40। मैं 50 रुपए देता हूँ। तभी एक हाथ ब्लैकी की तरफ बढ़ा। ब्लैक करता है। साबू, आज ब्लैक तुम्हारी वजह से शुरू हुई है। 500 सीटों वाले हाल में 450 तो तुम ही ले गए थे। अगर ये बात है तो मैं फिल्म नहीं देखूंगा। तो साबू ने अपने पास जो भी टिकट थे 450, सारे टिकटों को फेंक दिया। भाइयों, लो ये टिकट, और सारे लोग लूटने के लिए भागे। आहा, इतनी सारी टिकट है, टिकटें। लूट लो। वाह, चलो हम ओपन थिएटर में जाकर फिल्म देखते हैं। चाचा चौधरी और साबू जाके ओपन थिएटर में बैठ जाते जाके। ओपन थिएटर में जो वो होता है प्रोजेक्टर से एक पर्दे पर लाइट पड़ रही है और उस पर फिल्म नजर आ रही थी। हीरोइन गाना गा रही थी, काटा लगा। तो साबू, इधर आओ, जगह खाली है। अचानक अरे फिल्म कहाँ गई? अचानक फिल्म गायब हो जाती है, क्योंकि साबू बीच में बैठ गया था। तो साबू के पीठ ने जो है प्रोजेक्टर और पर्दे के बीच में जगह घेर ली और उसके पीठ पर आ रही थी लड़की, काटा लगा। अरे ये बीच में पहाड़ कैसे आ गया? लोग चिल्ला पड़े, ओ लंबू एक तरफ हट जा, पैसे वापस करो। ओ पत्थर मारो ने, लो मैं हट जाता हूँ। ओ चल दफा हो यहाँ से। ऐसा लंबा चौड़ा होना भी किस काम का कि मैं फिल्म भी ना देख सकूं। अब यह दुनिया। अरे तुम कई महीनों से घर में बैठे चारपाई तोड़ रहे हो, कहीं बाहर नहीं जाते? जाकर देखो कि दुनिया कितनी विचित्र है। बीनी ने डांट दिया चाचा चौधरी को। चाचा चौधरी को भी घर से निकलना ही पड़ा। अच्छा, जाकर देखता हूँ क्या दुनिया सचमुच विचित्र है। चाचा चौधरी बोलते हैं, मनसुख लाल मिल जाता है। कहो भाई मनसुख लाल, ओ तुम्हारे क्या हालचाल है? कुछ मत पूछो, बहुत बुरे हाल हैं। चारों तरफ धोखा ही धोखा है। अरे यह क्या, तुमने एक पाँव में लाल दूसरे में हरे रंग की जुराब पहन रखी है? अरे चाचा जी, इसी का तो रोना हो रहा था। दुकानदार ने धोखा देकर मुझे ठग लिया। कैसे? एक नहीं, दुकानदार ने मुझे बिल्कुल इसी डिजाइन के जुराबों के 2 जोड़े मुझे बेचे हैं। ओह, चाचा तो नीचे गिर जाते हैं। 2 जोड़े बेचे हैं तो 2 जोड़ों में से दोनों में दो होंगे, लेकिन ये तो लाल और हरा पहन के घूम रहा है। चाचा तो धप से नीचे गिर जाते हैं। आह, कैसा आदमी है ये, कमाल है। लोग अपनी अकल को दोष नहीं देते, दूसरों की शिकायत करते फिरते हैं। उधर अरे ये तो सेठ करोड़ी मल नजर आते हैं। अरे सेठ जी, इतने घबराए हुए किधर भागे जा रहे हो? अरे चाचा जी, बड़ी जल्दी में हूँ। सेठ जी बड़ी जल्दी में है। आपका हजारों रुपए का बटुआ जो खो गया है वो मिला या नहीं? हाँ, वह मेरे नौकर कलवा को मिल गया था। और आपकी पत्नी का नौलखा हार जो गुम हो गया था? हाँ, वह भी मेरे नौकर कलवा को ही पड़ा हुआ मिल गया था। तो फिर अब क्या परेशानी है? उन चीजों के साथ अब मेरा नौकर कलवा कहीं खो गया है। ओह, सचमुच दुनिया बड़ी विचित्र है। कारों की दौड़। चाचा चौधरी कार को सही कर रहे थे, तभी टिंकू मास्टर आ गया। चाचा जी ये खटारा कहाँ से लाए? तो चाचा जी कहते हैं, मेरे एक दोस्त को पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए वह मुझे ये बेच गया है। कहता था दिखने में ये खटारा ज़रूर है, पर दौड़ती बहुत तेज है। थोड़ी दूर पर पोपट चौखट अपनी नई कार में बैठे थे। अरे पोपट, चाचा चौधरी की अकल का राज क्या है? वह है उसकी पगड़ी। जिसके सिर पर उसकी पगड़ी होती है वह उतना ही अक्लमंद हो जाएगा। तो चलो फिर आज मैं भी चाचा चौधरी की पगड़ी ऐंठ लेता हूँ। लेकिन वह कैसे लोगे?
ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मैंने बड़े बड़ों को उल्लू बनाया है। ये बुढ़ा है और खेत की मूली। ये बुड्ढा है किस खेत की मूली? वहां पहुंचकर कहो चौधरी, कुतुब मीनार तक कारों की दौड़ हो जाए। हो जाए। लेकिन शर्त यह है कि अगर हमारी कार वहां पहले पहुंच गई तो तुम्हें अपनी पगड़ी से हाथ धोना पड़ेगा। मंजूर है, पर अगर हम वहां पहले पहुंच गए तो हम तुम्हारी पैंट कमीज ले लेंगे। ठीक है ठीक है। अरे चौधरी साहब ठीक है, चलो दौड़ शुरू करते हैं। 1 2 3। और चौखट, अरे चौखट, चाचा चौधरी की कार आगे निकल गई। कहीं सचमुच लेने की देनी न पल जाए। तू फिक्र ना कर, मैं एक ऐसा शॉर्टकट जानता हूँ जिससे हम उससे 5 किलोमीटर आगे निकल जाएंगे। लेकिन उस शॉर्टकट से जाना तो सरासर बेईमानी है। अरे सब चलता है। चाचा जी देखो, पोपट चौखट की कार हमसे आगे जा रही है। उन्होंने जरूर हेरा फेरी की होगी। उन्होंने पुल के नीचे वाली सड़क से शॉर्टकट मारा है। तभी उधर से साबू घूमता हुआ दिखाई दिया। अरे चाचा जी आप यहाँ, आप कहाँ? पोपट चौखट से कार दौड़ की शर्त लगी हुई है। कमबख्त बेईमानी करके आगे निकल गए हैं। मेरी पगड़ी मेरी इज्जत है, कहीं ऐसा ना हो वह चली जाए। अगर वे हेरा फेरी कर सकते हैं तो हम भी कम नहीं। आओ मेरे साथ, मुझसे तेज जाने वाली कार अभी बनी नहीं है। मिनटों में आपको कुतुब मीनार पहुंचाता हूँ। और हाथ में कार लेकर चाचा चौधरी की साबू दौड़ लगाता है। उधर पोपट चौखट फूले नहीं समा रहे थे। कहो पप्पा, चाचा चौधरी कहीं दिखाई दे रहा है? अरे उसका कहीं नामो निशान नहीं। बस वो आगे कुतुब मीनार अब हमारी हो गई, यह रही। अब उसकी पगड़ी हमारी हो गई, वह रही कुतुब मीनार। हैं? वे तो वहाँ पहले ही पहुँच चुके हैं। साबू वगैरह और चाचा चौधरी वहाँ खड़े हुए उनका इंतजार कर रहे हैं। अरे यार घंटे भर से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। लो पगड़ी लेने आए थे, अपनी पैंट कमीज से हाथ धो बैठे। और पैंट कभी उतरवा के जा रहे हैं दोनों जने बहू करते हुए। महंगा साबू। एक दिन चौखट राम ने चाचा चौधरी से पूछा, इतना बड़ी आदमी आप कहाँ से लाए? साबू आदमी नहीं जिन्न है। चाचा चौधरी ने उसे चिंता दिया। एक दिन हमें घर के कबाड़ खाने से यह चिराग मिला था। चिराग को रगड़ने से ये साबू प्रकट हुआ। देखो अभी ये इसमें वापस जाएगा। साबू चिराग में जाओ। साबू बोलता है, जो हुक्म मेरे आका। और देखो एक धुआं सा उठता है और साबू गायब हो जाता है। देखा चौखट, सचमुच अजीब चीज है। चौखट तो डर गया। अभी मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ, चाचा चौधरी ये बताकर और चिराग को वहाँ पे रख के चले गए अंदर। चाचा चौधरी के जाने के बाद अगर मैं इसे लेकर खिसक जाऊं तो मेरे बच्चे साबू को देखकर बड़े खुश होंगे। और चौखट उसे ले लेता है। यही मौका है, भागो। चाचा चौधरी चाय लेकर आए। अरे चौखट कहाँ गया? चिराग गायब है। हाय साबू को चुरा लिया। फिक्र ना करो, वह स्वयं चिराग लौटाने आएगा। चौखट घर पहुंचा। टिंकू, रिंकी, आओ देखो तुम्हारे लिए अजब खिलौना है। चौखट ने चिराग रगड़ा हो हा हा। और निकल के आ गया साबू। देखो कितना बड़ा आदमी। साबू के बच्चे, नाच नाच जल्दी। जो हुक्म मेरे आका, पर मुझे भूख लगी है, खाने को दो। 2000 पूड़ियाँ, 1 क्विंटल हलवा, 1 ड्रम दाल, रायता, 1 ड्रम। हा हा हा। बस बस बस, तुम तो बड़े महंगे जीव हो, मुझ पर रहम करो और वापस चिराग में लौट जाओ। ठीक है। हो। इस तरह साबू वापस चिराग में चला गया। उधर चाचा जी संभालो इसे, ये तो मेरा एक दिन में ही दिवाला निकाल गया देगा। मुझे पता था चौखटराम तू वापस आएगा और साबू को रखना तेरे बस की बात नहीं है। दुर्घटना टल गई। चाचा चौधरी के दादाजी एक बहुत बड़े जादूगर हैं। एक बार वह उनसे मिलने आए। आइए दादाजी, कैसा आना हुआ? अखबारों में पढ़ा तुम बड़े अच्छे काम कर रहे हो, सोचा तुमसे मिलकर आऊं। दादाजी अगर आप थोड़ा सा जादू मंत्र मुझे भी सिखा दे तो शायद मैं समाज की अधिक सेवा कर सकूंगा। और लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाथ उठाकर मेरे साथ मंत्र पढ़ लो। छू मंतर हल्ला गुल्ला, डूब जाएगा बागड़ बिल्ला।
छू मंतर हल्ला गुल्ला डूब जाएगा बागड़ बिल्ला। अगले ही क्षण, अरे चाचा जी, आप तो इतने बड़े हो गए और इस मंत्र को पढ़ते ही चाचा चौधरी बड़ा हो गया। यह तो इस मंत्र का कमाल है। अब दूसरा मंत्र बोलो, अंटी बंटी छद्दू सिर पे मारो कद्दू। अंटी बंटी और छद्दू सिर पर मारो मोटा कद्दू। जैसे ये मंत्र बोला, अरे चाचा जी किधर गायब हो गए? यहीं कहीं होगा। वह रहा, मंत्र पढ़ने से इसका शरीर तो इंसान का ही रहा, परंतु आत्मा पंछी की सी हो गई है, तभी वह उड़ रहा है। चाचा चौधरी उड़ने लगते हैं। चाचा चौधरी मंत्र उल्टा पढ़कर नीचे उतरता है। सचमुच ये जादू तो बड़ा बड़ा अच्छा है। अच्छा दादाजी। आप आराम करो, तब तक हम बाहर घुमाएं। रेलवे लाइन के पास तभी अचानक रेल लाइन पे जो है आग लग जाती है। चाचा जी वह देखो, पुल पर आग लगने से रेल की पटरी टूट गई है। अरे वह फ्रंटर मेल इसी लाइन पर आ रही है। सैकड़ों लोगों की जान कुछ खतरे में है, जल्दी ही कुछ करना चाहिए। अब क्या करें? चाचा चौधरी हाथ उठाकर गाड़ी की ओर दिखाता है, गाड़ी रोको। लेकिन गाड़ी रोके कौन? ड्राइवर और फोरमैन इंजन में बेखबर बैठे ताश खेल रहे थे। अरे गाड़ी तो रुकती नजर नहीं आ रही। यदि वहीं पर जाकर ब्रेक ना लगाई तो गाड़ी जरूर पुल के नीचे गिर जाएगी। अब तो दादाजी के मंत्र के साथ लेना ही पड़ेगा। चाचा चौधरी मंत्र पढ़ता है और उड़ता हुआ इंजन की तरफ लपकता है और इंजन के अंदर दाखिल होता है उड़ता हुआ, और पूरे जोर से इंजन को ब्रेक दबा देता है। अरे तुम कौन हो? ये ब्रेक क्यों दबाई? ब्रेक लगने से इंजन धीरे धीरे चलता हुआ ठीक ठाक पुल पर ही आकर रुक जाता है। वह देखो, आगे पटरी टूटी हुई है। आपने हमें बचा लिया, अब हम कभी ड्यूटी पर ताश नहीं खेलेंगे। सर्कस। शहर के बाहर एक बड़ी सर्कस वालों ने टेंट गाड़ रखे थे। मैनेजर के केबिन में। साहब जल्दी आओ, मैं आपको एक ऐसी अद्भुत चीज दिखाता हूँ जो आपने आज तक ना देखी हो। अच्छा चलो। मैदान में जहाँ साबू सोया हुआ था। देखो इतना बड़ा आदमी, यदि हम इसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर देंगे तो लोगों को दिखाकर लाखों कमा सकते हैं। ठीक कहते हो। सर्कस के सारे आदमियों को बुलाओ और एक बड़ा जाल फेंककर इस विचित्र आदमी को पकड़ लो। सोए हुए साबू पर सबने जाल फेंक दिया। ओह, यह क्या? साबू को जाल में जकड़ लिया। साबू को एक पिंजरे में बंद भी कर दिया था। अब यह हमारे सर्कस का एक मुख्य आकर्षण होगा। उधर घर में मेरी खोपड़ी में खुजली हो रही है। इसका मतलब हमारे परिवार का कोई सदस्य मुसीबत में है। सिर्फ साबू ही यहाँ नहीं, कहीं शहर के बाहर सर्कस वाले आए हुए हैं। जरूर उन्होंने उसे विचित्र चीज समझकर पकड़ लिया होगा। उधर ही चलते हैं। चाचा जी वह देखो साबू। चुप चुप। यहाँ हमने साबू को छुड़ाने की कोशिश की तो सर्कस वाले हमें भी पिंजरे में बंद कर देंगे। कोई दूसरा रास्ता सोचना चाहिए। वह क्या? सर्कस के जानवर दूसरी तरफ हैं। हम चुपके से उन्हें खोल देते हैं, फिर देखना तमाशा। दीपू चुपके से जाकर हाथी खोल देता है। उधर चाचा चौधरी दूसरे जानवरों को खोल देते हैं। जाओ भागो, और जिराफ और शेर सब भागते हैं। ठक खटक खटक खटक। सारे जानवर खुल गए। पकड़ो, भागने ना पाए। पकड़ो। पकड़ो। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। दीपू सांकल खोल दे, मैदान खाली है। और साबू को इस तरह से खोल देते हैं। आओ साबू घर चले। साहब सारे जानवर पकड़ लिए गए। शाबाश। आओ अब उस विचित्र आदमी को देखें। अरे कहाँ गया वह? डाकू। अब डाकू कहे ऊपर है। चाचा चौधरी को एक दिन सैर की सूझी। वाह, बड़े बड़े सराटे से स्कूटर चलाते हो चाचा जी। पगड़े उड़ने का डर ना होता तो देखते स्पीड। ये खंडहर कैसे हैं? पुराने जमाने में यह एक राजा का महल था। लोगों को भय है कि इन खंडहरों में भूत प्रेत रहते हैं, इसलिए यहाँ लोग नहीं आते। चलो देखें कि वास्तव में यहाँ भूत रहते हैं। आओ अंदर चलें। चलो। दरअसल उन खंडहर के अंदर खूंखार डाकुओं ने अपना अड्डा बनाया हुआ था। आज हमने कंगाल बैंक को लूटना है। ठीक है, लेकिन उस बैंक में तो हमेशा भीड़ रहती है। हा हा मूर्ख, हम वहाँ पुलिस के भेष में जाएंगे। लोग समझेंगे कि पुलिस ने छापा मारा है। चाचा चौधरी और दीपू खंडहर में आ जाते हैं। इस तरह हम बैंक का सारा रुपया लूट लेंगे। चाचा जी कुछ आवाजें सुनी? जरूर यहाँ भूत रहते हैं। दीपू शांत। भूत बैंक लूटने की बात नहीं करते। जरूर दाल में कुछ काला है।
सारे डाकू पुलिस का भेष बदल लेते हैं। अरे कहो कैसी रही? वाह सरदार, सचमुच के इंस्पेक्टर लग रहे हो। सारे निकल पड़ते हैं, बैंक की तरफ रवाना हो जाते हैं। अपना स्कूटर कहाँ है? हमें उनका पीछा करना चाहिए। चाचा चौधरी पूरी रफ्तार से स्कूटर चलाता है और बैंक के सामने कंगाल बैंक। वह देखो, उनकी जीप खड़ी है। तुम यही ठहरो, मैं अंदर जाता हूँ। थोड़ी देर बाद पुलिस के वेश में लुटेरे एक संदूक को बाहर लेकर आ रहे थे, बाहर से नोटों से भरा संदूक को, और सरदार कहता है जल्दी लेकर भाग चलो। तभी पीछे एक मजबूत हाथों ने डाकुओं के सरदार को दबोच लिया। चाचा चौधरी का हाथ था। चाचा चौधरी ने सरदार की वर्दी खुद पहन ली। अब देखो मेरे कमाल, क्योंकि सरदार की चेहरा भी चाचा चौधरी से मिलता हुआ था। अब सारे लोग साथी बोलते हैं सरदार जल्दी आओ। आ गया। सरदार का हुक्म मानो और सभी बंदूकें नीचे फेंक दो। क्यों? तुम्हारा अपने प्रति विश्वास देखना चाहता हूँ। ये रही बंदूकें तुम्हारे चरणों में। शाबाश, अब तुम सारे नकली सिपाही असली पुलिस थाने चलो। मैं तुम्हारा सरदार नहीं, चाचा चौधरी हूँ। जादूगर। शहर के बाहर एक चालाक और मक्कार जादूगर रहता था। ये लोग अकेले इधर से गुजर रहे हैं। दड़ियल जादूगर छड़ी घुमाता है। बन जाओ बकरी, और आदमी और औरत दोनों बन जाते बकरी। इनके संदूक ही काफी भरे हैं, काफी माल होगा इनमें, और इन बकरियों को अपने अहाते में छोड़ दूंगा। और उनके संदूकों को ले चलता है। एक व्यक्ति ये सब देख रहा था। अरे बाप रे, इसने तो सारे परिवार को जानवर बना दिया। चाचा जी को बताता हूँ। चाचा जी, उस मक्कार जादूगर ने इस तरह कई लोगों को जानवर बनाकर लूटा है। अरे तो भाई, तो जाकर पुलिस थाने रिपोर्ट करो, मुझे क्यों परेशान करते हो? जितने भी सिपाही उसने पकड़ने आएंगे, वह अपनी जादुई छड़ी घुमाकर सबको जानवर बना देगा। हैं? अच्छी बात है, फिर लाना जरा दीपू मेरी छड़ी, देखूं मैं ये जादूगर क्या करामात दिखा लाता है। ये लो। लेकिन उसकी जादुई छड़ी के आगे तुम्हारी ये मामूली छड़ी क्या करेगी? अरे तुम देखते तो रहो। कुछ दूर जाने पर वह रहा जादूगर। तुम केला खाते हुए और 100 रुपये का नोट लेकर उसके आगे से निकल जाओ, बाकी का काम मैं देख लूंगा। अरे ये छोकरा 100 का नोट लिए घूम रहा है, क्यों ना इसे जानवर बनाकर इसका नोट छीन लूं। जादूगर छड़ी जो घुमाता है, बन जा खरगोश, और दीपू बन जाता है खरगोश। ज्यों ही वह नोट उठाने लपकता है, उसका पैर दीपू के केले के छिलके पर पड़ता है और वो फिसल जाता है। ओह, फिसलना। अरे बड़ी चोट लगी आपको, चलिए अब उठिए। चाचा चौधरी ने उस जादूगर को उठाया और उसकी छड़ी बदल दी। यह लीजिए अपनी छड़ी। तुम्हारी जेब में काफी पैसे लगते हैं, क्यों ना तुम्हें गधा बना दूं। चल बन जा गधा। जादूगर ने दे दी कमांड चौधरी को गधा बनाने की। दड़ जादूगर काफी खड़ी छड़ी घुमाता है, लेकिन कुछ भी असर नहीं पड़ता। अरे यह क्या हो रहा है? हा हा, छड़ियाँ बदल गई हैं। तुम्हारे जादू की छड़ी मेरे हाथ में है अब। लाओ मेरी छड़ी वापस करो। नहीं, जिस तरह तुमने लोगों को जानवर बनाया है, उसी तरह मैं ये छड़ी घुमाकर तुम्हें भी गधा बनाऊंगा। न न न न, और पैरों में पड़ जाता जादूगर। ऐसा मत करना, मैं माफी मांगता हूँ, अब कभी ऐसा नहीं करूँगा, माफ कर दो। अच्छी बात है। चाचा चौधरी छड़ी घुमाकर सारे जानवरों को फिर से आदमी बना देता है और छड़ी को तोड़ देता है, और जादूगर मुंह बना के चला जाता है। क्रिकेट। मेरा दीपू के साथ आज क्रिकेट मैच है, इसलिए यह स्पेशल बल्ला बनवाया है। लेकिन कच्छू भाई, मुझे तो ये साधारण बल्ले की तरह ही लगता है। बल्ले को चीरकर स्प्रिंग फिट कर दिए हैं। अब जब मैं गेंद को इस बल्ले से हिट करूंगा तो गेंद दुगने वेग से जाएंगे और मेरे चौके और छक्के बनते जाएंगे। हा हा, और मैं दीपू को करारी हार दूंगा मैच में, समझे? कद्दू, मैं तुम्हें मान गया। लो, वह दीपू चाचा चौधरी के साथ बैट पकड़े आ रहा है। मैच शुरू होता है। यह तो सीधे बाउंड्री पार करेगा। दीपू के 20 रन बनाते ही कद्दू उसे कैच कर लेता है। आउट। अब बैटिंग करने की कद्दू की बारी आती है। दीपू, अब देखो तुम्हारे कैसे छक्के छुड़ाता हूँ। और कद्दू ने मारा चौका। स्टाक। ये लो छक्का।
शटाक, कद्दू ने 18 रन बना लिए हैं, 3 और रन बनाए तो वह मैच जीत जाएगा। चाचा चौधरी से दीपू कहता है। तो चाचा चौधरी कहते हैं, मुझे उसके बल्ले पर शक है। तो दीपू को वो कहते हैं, तुम थोड़ा ये तेल अपने हाथों पर मल लो और फिर कद्दू से हाथ मिलाओ, फिर खुलेगी ढोल की पोल। कद्दू, तुमने सचमुच बड़ी अच्छी बैटिंग की। मिलाओ हाथ इसी बात पर। हाथ मिलाने पर दीपू के हाथ पर लगा हुआ तेल कद्दू के हाथ पर लग जाता है। इस स्लो गेंद पर तो जरूर छक्का बनेगा। तेल से हाथ चिकना होने के कारण इस बार तो कद्दू बल्ला घुमाता है तो छूटकर वह हवा में उछल जाता है और बॉल लगती है विकेटों पर और वो हो जाता है आउट। आउट! जमीन पर गिरने से बल्ले का जोड़ खुल जाता है। अच्छा, और उसके अंदर नजर आते हैं स्प्रिंग। अच्छा, तो ये राज है तुम्हारे छक्के और चौकों का। झटकू मटकू। चाचा चौधरी के दादा एक बहुत बड़े जादूगर थे। दादाजी, जादू के कुछ मंत्र मुझे भी सिखाइए। अच्छा बेटा, आज तुम्हें इंसान के शरीर को जानवर के शरीर में बदलना सिखलाता हूँ। पुराने ज़माने में हमारे ऋषि मुनियों में इतनी ताकत थी कि वह अपने शरीर को जब चाहे जानवर के शरीर में बदल लिया करते थे। किसी जानवर का ध्यान करके मेरे साथ मंत्र बोल। बेवकूफ, मंत्र का उच्चारण ठीक से नहीं करेगा तो सारी उम्र इसी तरह आधा मनुष्य और आधा जानवर बना रहेगा। माफ़ करना दादाजी, मैं मंत्र को फिर से दोहराता हूँ। हाँ, अब ठीक है। पहले तो चाचा चौधरी आधा भालू बन जाता है क्योंकि मंत्र को उसने ढंग से नहीं पढ़ा था। अब जब ढंग से पढ़ता है तो बन जाता है वो पूरा भालू। हाँ, अब ठीक चल रहा है। चाचा चौधरी मंत्र को फिर उल्टा पढ़ता है और अपने असली रूप में आ जाता है। बहुत खूब, लगता है तुझे ये मंत्र अच्छी तरह से याद हो गया है। अच्छा दादाजी, रात हो गई है, आप आराम करिए, मैं भी सोने जाता हूँ। रात हो गई। बाहर खिड़की के पार चांद नजर आ रहा है और चाचा चौधरी खर्राटे ले रहे हैं और उधर चोर झटकू मटकू। मटकू, चाचा चौधरी सो गया है। उठाकर ले चलो उसे, उसने हमारे कई साथियों को जेल भिजवाया है। दोनों चोर सोते हुए चाचा चौधरी को चारपाई से उठा लेते हैं। हमें इसे जंगल में ले जाकर बंदी बना लेंगे और सरकार से बदले में अपने साथी को छोड़ने के लिए कहेंगे। रास्ते में चाचा चौधरी की नींद खुल जाती है। अरे, मैं कहाँ हूँ? अपनी खैरियत चाहते हो तो मुंह बंद रखो, वरना। चाचा चौधरी स्थिति को समझता है और मन ही मन मंत्र पढ़ता है। अगले क्षण, है यह क्या? चाचा चौधरी तो शेर में बदल जाता है। अरे झटकू, जान बचानी है तो भाग। भागते कहाँ हो? चाचा मंत्र के साथ हाथ हवा में लहराता है। चटकू मटकू बन जाते हैं चूहे। चाचा जी माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। दोनों चूहे माफी मांगते हुए निकल लेते हैं। अच्छी बात है, माफ किया जाओ, अच्छे आदमी बनो, शरीफों को जिंदगी बना बिताओ। नेता, चाचा जी कुछ काम की बात सोचो, बेकार बैठे बैठे मन खराब हो गया है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं नेता बन जाऊं, जगह जगह भाषण देंगे और खूब यश और सम्मान मिलेगा। बहुत खूब। जाओ दीपू, शहर भर में ढिंढोरा पिटवा दो कि आज शाम को परेड ग्राउंड में हमारे नेता चाचा चौधरी एक आम सभा में भाषण देंगे। ये ठीक है। भाइयों और बहनों, आज शाम 6 बजे परेड ग्राउंड में एक भारी आम सभा होगी जिसमें देश के मशहूर नेता चाचा चौधरी का भाषण होगा। आप सबसे अनुरोध है कि भारी संख्या में पहुंचकर सभा को सफल बनाएं और अपने प्यारे नेता का भाषण सुनकर लाभ उठाएं। और दीपू घोषणा करता है शाम को। अरे दीपू, हमारी आम सभा में तो कोई आया ही नहीं। अरे ये तो टेंट और माइक्रोफोन वाला बैठा है, कम से कम एक आदमी तो तुम्हारा भाषण सुनने बैठा है। टेंट वाला है। ये सभा तो फेल हुई, पर अगली इस आम सभा में मैं फिल्मी हीरोइन बुलबुल बानो को लाऊंगा। फिर देखो भीड़ कैसे उमड़ती है। मशहूर फिल्म हीरोइन बुलबुल बानो कृपया थोड़ी देर के लिए हमारी आम सभा में पधारी है। ठीक है। दूसरी आम सभा में सारा शहर बुलबुल बानो को देखने के लिए उमड़ पड़ा। वाह, इस आम सभा में बुलबुल बानो आ रही हैं। हाय, क्या लाजवाब हीरोइन है। आम सभा हुई आरंभ 5 मिनट में ही। अच्छा चलूं, मुझे एक शूटिंग में जाना है। हीरोइन के जाने के बाद
नहीं अब मशहूर नेता चाचा चौधरी का भाषण सुनिए। नहीं। सब लोग जो है चिल्ला पड़ते हैं, नहीं। बुलबुल बानो को बुलाओ, बुलबुल बानो को बुलाओ। मारे गए, भीड़ जूते टमाटर और गाजर मूली फेंक रही है। और सब लोग वहाँ पर उनके ऊपर इस तरह टमाटर फेंक के चले जाते हैं। दीपू, मैं इन जूतों को इकट्ठा करता हूँ, तू ये सब्जियाँ इकट्ठी कर। सेल, और चाचा चौधरी ने सेल लगा ली। कीमतों में भारी कमी, सब्जी 50 पैसे किलो, जूते 2 रुपए जोड़ी। मुझे 2 किलो गाजर दो। 1 जोड़ी जूते दो। मूली। मिनटों में ही सब कुछ बिक जाता है। नेता ना बन सके ना सही, सब्जी और जूते बेचकर काफ़ी पैसे कमा लिए। ही। टीवी मैकेनिक। चाचा जी, आपने ऐसी जटिल समस्याएं जो किसी से न सुलझ सके अपनी तीक्ष्णता से सुलझा दी। आखिर इसका राज क्या है? हा हा। मुझ में और दूसरे लोगों में बस इतना ही फ़र्क है कि दूसरे लोग बड़ी बड़ी समस्याओं के चक्कर में पड़े रहते हैं और मैं हमेशा छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता हूँ। सुनो, एक बार जब मेरे पड़ोसी पोपट ने जब अपने टीवी का बटन घुमाया तो पोपट, मैंने पूरी कोशिश कर ली, टीवी नहीं चल रहा। लगता है खराब हो गया है, कोई मैकेनिक बुला लो। मैं अभी मैकेनिक को बुला कर लाता हूँ। थोड़ी देर बाद पोपट राम अपने साथ एक मैकेनिक को लेकर आया। सदाजी को लेकर आया हूँ, मिनटों में अपना टीवी सही कर देंगे। मैकेनिक ने टीवी का पुर्जा खोल कर देखा। ओ माफ कीजिए, ओ बादशाह मुझसे ठीक नहीं हो रही हो। पर घबराने की कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर अपनी कंपनी के चीफ इंजीनियर को ले आता हूँ। अब कंपनी के चीफ इंजीनियर को लेकर आया। ओ पाजी, चिंता न करो, ये आपका टीवी सेकंडों में ही ठीक कर देंगे। मैंने इस सब तरह से टेस्ट करके देख लिया है, फिर भी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये मुझसे ठीक नहीं हो सकेगा, परंतु घबराइए नहीं, मैं अभी अपने एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को लेकर आता हूँ। वो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को लेकर आता है। मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लेकर आया हूँ। आप जर्मनी, जापान और अमेरिका से टीवी का उच्च शिक्षा पाकर लौटे हैं। थोड़ी देर परीक्षण करने के बाद। ये तो बड़ा पेचीदा मामला लगता है। मेरे ख्याल से इस टीवी को आप अमेरिका भेज दो, वहाँ पर ही ठीक होगा। सब लोग, उसने तो सिर पकड़ लिया अपना। तभी अचानक पोपट राम के घर मेरा जाना हुआ। पोपट राम जी, क्या बात है? हमारा टीवी खराब हो गया है, बड़े से बड़े इंजीनियर की बात समझ में नहीं आ रहा। अचानक चाचा चौधरी प्लग निकालता है। टेलीविजन पर चित्र कैसे आएगा? ये देखो, बिजली के प्लग में एक पिन ही गायब है। मैंने प्लग में दूसरा पिन कस दिया है, देखो अब चित्र आ रहा है या नहीं? हा हा हा। और देखो, कुंभकर्ण की नींद। चाचा जी, एटम बम कैसे बनता है? क्यों, क्या बात है? हम जानना चाहते हैं चाचा जी। ये बच्चों की जानने की चीज नहीं, जब तुम बड़े होकर वैज्ञानिक बनोगे तो अपने आप जान जाओगे। नहीं नहीं, हमें तो बताओ। हाँ, अभी। ये बच्चे तो जिद पकड़ गए हैं, क्यों ना इन्हें मैं पटाखा बनाना सिखा दूं। तुम भी अभी जिद्दी हो, आओ मेरे साथ। देखो, इस डिब्बे में बारूद है, अगर इसमें से थोड़ा बारूद निकाल कर डिब्बे में भर कर पलीता लगा दे तो एटम बम बन जाएगा। ये तो बड़ा आसान है। अच्छा, अब मैं थोड़ी दोपहर की नींद ले लूं। चाचा चौधरी सोया हुआ होता है उधर। इस डिब्बी में थोड़ा बारूद डाला, इसे मजबूती से बंद करके पलीता लगा दिया। लो, एटम बम तैयार हो गया। चलो चाचा जी को बताए। चाचा जी देखो, एटम बम। अरे ये तो बोल ही नहीं रहे, जोर से बोलो। चाचा, हमने एटम बम बना लिया है। अरे ये तो अब भी नहीं बोल रहे। ठहरो, मैं इस एटम बम में आग लगाता हूँ। और उन बच्चों ने आग लगा दी। जोर से आवाज आई, बट्टा। ओह, ये धमाका कैसा? चाचा चौधरी चारपाई से जो है उड़ के नीचे गिर गया धप्पा से। आपको जगाने के लिए एटम बम छोड़ा था। मैं क्या करूं, मेरी नींद कुंभकर्णी है। इसी साथ ये समाप्त होता है कॉमिक्स चाचा चौधरी और जिन, बोतल का जिन। आपको यह कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।